क्या लोकतंत्र की बात करने वाला विपक्ष अब धमकी तंत्र पर उतर आया है? क्यों विपक्ष को ऐसा लगता है कि लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से ही जिंदा है? और किस लिए हमारे देश का विपक्ष माई वे और हाईवे वाली नीति पर चल रहा है इन दिनों? यही सब समझने की चेष्टा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आज के इस मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखो, इस देश का विपक्ष सत्ता से दूर होकर इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, इतना झल्ला चुका है कि अब उनकी छटपटाहट उनके उठाए हर कदम में दिखाई दिखने लगी है। हाल ही में नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो उनकी उसी छटपटाहट, उनकी उसी तिलमिलाहट का डेस्परेशन से भरा हुआ एक कदम था, एक एग्जाम्पल था। वो क्या है ना, पिछले 3 लोकसभा चुनाव में जो इनको करारी हार मिली है, उसके चलते इनको सत्ता की मलाई का एम तक नसीब नहीं हो रहा है। मे बी शायद इनके डेस्परेशन का यही कारण है, और शायद यही मलाई न चाट पाने का जो दर्द है इनके दिलों में, वही छटपटाहट तिलमिलाहट के रूप में बाहर आ रही है इन दिनों। हम समझ सकते हैं विपक्ष की इस छटपटाहट को, इस तिलमिलाहट को। कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता है कि हमारे देश का विपक्ष और सत्ता न पाने की जो कुंठा उनके अंदर में है, वो कुंठा शायद इस देश के भले के लिए, इस देश के लिए वही सही होगा। जरा सोच के देखो, ये लोग अगर सत्ता में आ गए तो देश की क्या गद बनाएंगे, बहुसंख्यक का वो क्या हाल करेंगे, सोचकर ही डर लगता है। खैर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारी अहम बातें सामने आई और साथ ही देश ने यह भी देखा कि नेता विपक्ष कैसे ईसीआई को धमकाते हुए नजर आए। एंड आयरनी तो देखो, these people they talk about democracy, they talk about लोकतंत्र, जिनको लोकतंत्र का एल भी नहीं पता होगा, डेमोक्रेसी का डी क्या होता है उनको शायद मालूम भी नहीं होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता रहे। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। इसी पीसी के इर्द गिर्द चल रहे एक डिबेट शो में कांग्रेस की आधिकारिक प्रवक्ता सुप्रिया नेत को वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी जी ने बुरी तरह से लपेटा, वो भी हंस के। हंसते हंसते और मंद मंद मुस्कान के साथ उन्होंने कांग्रेस की सुप्रिया नेत की बहुत बुरी तरीके से बैंड बजाई। वो बैंड बजाई है, उसको देखकर आपको मोहल्ले का राजू बैंड वाला याद आ जाएगा। हंसते हंसते किसी के मजे कैसे लिए जा सकते हैं, उसका एक बेहतरीन सा सैंपल, बेहतरीन से एग्जाम्पल देखने को मिला इस डिबेट शो में। अब ये कैसे हुआ, ये सब आप खुद ही देख लो। सुप्रिया नेत, सियासी बम पर तो मैं बाद में आता हूं, ये बम है या भ्रम फैला रहे हैं, पर आप धमका भी रहे हैं। राहुल गांधी धमका रहे हैं कि हम भी सत्ता में आएंगे, फिर चुन चुन कर इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ये कौन सी लोकतंत्र की बात, ऐसी लोकतांत्रिक बात क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी? ये लोकतांत्रिक बात है? आज जो खुलासा राहुल गांधी जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने सबूतों के साथ किया है, उसके बाद चुनाव आयोग को इस देश से माफी मांगनी चाहिए। धृष्टता करना तो बड़ी इनका भी सही है, धमकी तुम दो और माफी चुनाव आयोग मांगे। वाह, क्या सोच है। दूर की बात है। किसका काम है फर्जी वोटर हटाना? चुनाव आयोग का। किसका काम है फर्जी पते हटाना? चुनाव आयोग का। किसका काम है ये सुनिश्चित करना कि एक वोटर एक से ज्यादा जगह वोट न डाले? चुनाव आयोग का। किसका काम है कि बल्क वोटिंग गलत पते से हो? चुनाव आयोग का। उजागर कौन कर रहे हैं? राहुल गांधी। चुनाव आयोग, यही काम चुनाव आयोग बिहार में करता है। 65,64,000 वोटरों को दूर करता है, लिस्ट से हटा देता है। आप कहते हैं यहाँ घपला कर रहे हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी। हम बिल्कुल अब इस फैक्ट को कौन छुटला सकता है कि कांग्रेस एसआईआर के विरोध में खड़ी है। वो नहीं चाहती कि देश में एसआईआर करवाया जाए। रहे जिसको भी ये चोरी कर रहा है कि एक दिन होगा, सत्ता परिवर्तन होगा और आप लोकतंत्र के साथ अगर खिलवाड़ करते पाए गए तो इस देश के कानून के सामने आपको चुनाव आयोग तो ये कह रहा है, सुप्रिया, मैंने बिल्कुल नहीं टोका आपको बीच में। जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल था, समरी, जो स्पेशल समरी रिव्यू चल रहा था पूरे देश में, उसकी कॉपी आपको दे दी थी नवंबर 2024 में। फाइनल इलेक्टोरल रोल की कॉपी जनवरी 2025 में दे दी। आपने एक भी अपील नहीं की। ये मारा सिक्सर, ये किया क्लीन बोर्ड। इस फैक्ट को कौन झुटला सकता है कि कांग्रेस एसआईआर के विरोध में खड़ी है। वो नहीं चाहती कि देश में एसआईआर करवाया जाए। वो करवाए तो एसआईआर ठीक है अपने टाइम में, बट यही काम अगर बीजेपी करवाए तो वो गलत है। और यहाँ भी शपथ पत्र भरते क्यों नहीं कि मैं जनता में बोल दिया वही शपथ है? ये तो फिल्मी डायलॉग हो गया ना राहुल गांधी की तरफ से। चुनाव आयोग का एक सचिव राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिख के हर चीज बर्खास्त करेगा। आज राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने विस्तार से समझाया कि क्या हुआ है। और चुनाव आयोग का एक फर्जी व्यक्ति बैठकर, एक ट्रोल बैठकर उसको फैक्ट चेक करके कहता है सब गलत है और हम चुप हो जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे हाथ जोड़ के, जी हजूर हम आ गए। जी हजूरी नहीं है, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में अगर एक भी एकदम सही पकड़ा एंकर ने यहाँ पर। अगर आपको अपने दावों पर इतना ही यकीन है, अपने सबूतों पर इतना ही भरोसा है, तो क्यों नहीं कर लेते उसको साइन कर लो ना। वो तो नहीं करेंगे। गलत पड़ रहा है
तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। इस देश में जो हो रहा है, जो चुनी हुई जो संस्थाएं संवैधानिक रूप से बनाई गई थी लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करने की, उसको सशक्त करने की, उसको सुरक्षित रखने की, वही संस्था लोकतंत्र की त्राही त्राही कर रही है, तार तार कर रही है, और यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई चेतावनी नहीं है, इस देश का कानून उसकी सजा देगा और हर उस व्यक्ति को देगा जो वोट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कानून जो सजा लोकमत के देगा साथ या खिलवाड़ राहुल कर रहा है, जो गांधी सजा मताधिकार के देंगे? साथ एकदम सही पकड़ा एंकर ने यहाँ पर। खिलवाड़ कर रहा है। कानून सजा देगा, राहुल गांधी सजा देंगे? मेरा पहला सवाल का जवाब अभी तक आपने दिया नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी भी सरकार आएगी, हम चुन चुन कर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। ये चेतावनी है या धमकी है? सीधी सीधी धमकी है। ये कौन सा लोकतंत्र है सुप्रिया? तो सुना आपने इनको, ये लोग धमकी भी देंगे और उसको डिफेंड भी करेंगे। कहां से लाते हो इतना सारा दोगलापन? तो देखा आप सबने, एंकर का पहला सवाल ही यही था कि चुनाव आयोग को और उनके अधिकारियों को धमकी क्यों दी जा रही है, धमकी किस लिए दी जा रही है। इस पर तो मैडम ने कोई बात नहीं की, वो गोल 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 जलेबियां बनाती रही। मे भी शायद इसीलिए लोग इनको जलेबी बाई कहकर संबोधित करते हैं। अब ये नाम इनको कब, किसने और क्यों दिया ये तो मुझे पता नहीं, बट हाँ एक बात तो है, ये नाम इन पे सूट तो बहुत करता है। देखो ये देश बहुत ही अच्छे से जानता है कि पीएम मोदी जी को ये लोग सीधे साधे तरीके से नहीं हरा पा रहे हैं। तो इसका तोड़ क्या है, इसका उपाय क्या है? तो उन्होंने शुरू कर दिया है अफवाहें फैलाना, अफवाहें उड़ाना। हमने विपक्ष को यही सब कुछ करते हुए देखा 2024 के लोकसभा इलेक्शन कैंपेन के दौरान। किस किस को याद है वो खटाखट टकाटक वाली नीति, ठकाटक पटापट वाला उनका प्लान और लोकतंत्र खतरे में है वाला नैरेटिव। इन्होंने ये वाला फॉर्मूला फॉलो किया और उनको मिल गई 99 सीटें। जी हाँ, लोकसभा 2024 के इलेक्शन रिजल्ट्स में इनको 99 सीटें मिली थी। वो अलग बात है जहां भी ये खटाखट फटाफट पटापट 8,500 रुपए देंगे आपको, ये कहकर सत्ता में आए थे, वहां पर इन्होंने खटाखट फटाफट और पटापट तरीके से टैक्स बढ़ा दिए। इन शॉर्ट, कहा कुछ और किया कुछ। लुक, मुझे ऐसा लगता है इस देश पर 65 साल राज करने वाली कांग्रेस ने आत्मचिंतन आत्ममंथन करना अब छोड़ दिया है। वो ये जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि उनके हाथों से सत्ता अगर गई 65 साल के रूल के बाद तो क्यों गई। और मुझे ऐसा लगता है लॉर्ड राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जब तक इन सवालों का जवाब नहीं ढूंढ लेते तब तक कांग्रेस का बेड़ा पार होना मुश्किल है। बंटाधार तो ऑलरेडी इनका हो रखा है। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एनईएस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे में शक्ति मिलती है, इससे में ताकत मिलती है और इससे में मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।